बिहार चुनाव खत्म हुआ और जब से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आई है तब से नीतीश कुमार बहुत एक्शन में है। नीतीश कुमार का एक्शन आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव के एक भी दिन बाद बैठे नहीं है। आराम भी तो कर सकते हैं नीतीश कुमार, लेकिन नहीं, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ है और नीतीश कुमार भी एक्शन में है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि नीतीश कुमार ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया आप बहुमत में हैं, गृह मंत्रालय ले लिए, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। नीतीश कुमार आराम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो घर में रुकेंगे तो कठपुतली बन जाएंगे भाजपा के हाथ की। और इसी कारण से नीतीश कुमार एक्शन मोड में आए दिन काम कर रहे हैं, चाहे निरीक्षण हो, चाहे लोगों से मिलना हो, जो भी हो, नीतीश कुमार एकाएक सभी काम कर रहे हैं। ये कल की मीटिंग की तस्वीर जरा देखिए। इसमें सम्राट चौधरी का इंटरनल सोर्सेज से खबर आई कि सम्राट चौधरी का मुंह लटका हुआ था। नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में 3 नए विभागों का गठन कर दिया। अब वो 3 नए विभाग कौन से हैं, पहले वो आपको बताती हूं। नीतीश कुमार इन विभागों के तहत अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था किए जाएंगे। पहला विभाग अगर बात करें तो युवा रोजगार और कौशल विभाग बनाया गया। दूसरा विभाग अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता पूर्वक बनाने के लिए बनाया गया है। इस विभाग का नाम उच्च शिक्षा विभाग रखा गया है। तीसरा विभाग अगर बात करें तो राज्य में सिविल विमानन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस विभाग का नाम सिविल विमानन विभाग रखा गया है। तो नीतीश कुमार ने 3 बड़े विभाग बना दिए और नीतीश कुमार चाहते हैं, नीतीश कुमार की ये मंशा है कि नीतीश कुमार जो है इस विभाग को जदयू के हाथ में सौंपे। नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि इस विभाग में जो भी मंत्री हो तो जदयू के तरफ से हो। अब भाजपा के हाथ में नीतीश कुमार कुछ भी देना नहीं चाहते। नीतीश कुमार बिल्कुल क्लियर कट चाहते हैं कि ये विभाग जदयू के पास हो और इसीलिए नीतीश कुमार एकाएक विभाग बनाए। नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि भाजपा क्या कर रही है। भाजपा विधानसभा में सभापति की कुर्सी भाजपा के पास, विधानसभा अध्यक्ष पे स्पीकर की कुर्सी भाजपा के पास, इसके साथ ही एक एक कुर्सी जो है वो भाजपा अपने पास रख रही है। इसीलिए नीतीश कुमार ने एकाएक अचानक से ये 3 नए विभागों का गठन कर दिया। 3 नए विभाग नीतीश कुमार ने बना दिए और सम्राट चौधरी मुंह देखते रह गए। सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार के काम से होश उड़ गया। नीतीश कभी नहीं चाहते हैं कि वो भाजपा के हाथ की कठपुतली बने। भले ही नीतीश कुमार को इस बार गृह विभाग सम्राट चौधरी को देना पड़ा है, भले ही नीतीश कुमार इस बार गृह विभाग सम्राट चौधरी को सौंपे हैं, लेकिन नीतीश नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी का नेतृत्व बिहार पर हो और बस नाम के सीएम रह जाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए कैबिनेट में 3 नए विभागों का गठन कर दिया और ये विभाग नीतीश कुमार के ही पास रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, इन 3 नए विभागों के मंत्री जदयू कोटे से ही होंगे। नीतीश कुमार के मनपसंद लोग जो है वो ही होंगे, नीतीश कुमार के ही कोटे से होंगे ये सब लोग। नीतीश कुमार के बिना जो है ये नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने इस चीज का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव में जदयू को सिर्फ 4 सीटें कम आई भाजपा से। भाजपा को 89 सीटें आई, जदयू को 85 सीटें आई। लेकिन नीतीश कुमार देख रहे हैं कि भाजपा किस तरीके से ओवर स्मार्ट बन रही है और भाजपा का चाह रही है कि हम जो है हमारा ही सब कुछ हो एकाएक, लेकिन नीतीश ये होने नहीं दे रहे हैं। नीतीश नहीं चाहते कि ऐसा हो और इसीलिए भाजपा पर नकेल कसे हुए पूरे तरीके से एक भी दिन घर में आराम नहीं कर रहे। और हर चुनाव के बाद नीतीश कुमार इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि भाजपा को अच्छा बहुमत आया है, भाजपा का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। इसी कारण से नीतीश कुमार बिल्कुल एक्शन में। नीतीश चाहते हैं कि मेरा दबदबा बरकरार रहे और जाहिर सी बात है कोई नहीं चाहेगा कि हम सिर्फ सीएम की कुर्सी पर रहे और हमारा कुछ चले नहीं। इसी कारण से 3 नए विभाग बने। सम्राट चौधरी के होश उड़े हैं। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लिए। बीजेपी की मंशा नहीं थी कि ये हो, क्योंकि सभी विभाग अच्छे थे उनके पास। अब 3 नए विभाग बनाए तो ये भी जदयू के पास जाएंगे। नीतीश कुमार ये विभाग किसी को नहीं देने वाले हैं, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। नीतीश कुमार ये विभाग किसी को भी नहीं देंगे। जदयू के ही लोगों को यहाँ पर बिठाएंगे, विराजमान करेंगे कि आप लोग जो है ये विभाग संभालिए। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ फैसला नीतीश कुमार लेते हैं, आगे क्या कुछ फेरबदल नीतीश कुमार करते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर लिखिए अपनी राय।
आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहाँ पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था। षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। सर, इसमें कितने कर्मियों को फायदा होगा? ये इसमें संलेख में संख्या तो नहीं दे रखी है, पर मैं वित्त विभाग से संपर्क कर आपको इसके बारे में सूचना अलग से उपलब्ध हम करा देंगे। इसी प्रकार से पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उनको फायदा होगा सर? बिल्कुल, उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंशन में फायदा होगा।